नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण की जो अपनी क्लासें चल रही हैं उसके अंतर्गत कल हमने जो नया टॉपिक शुरू किया था समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द, उस टॉपिक को हमने कल के क्लास में शुरुआती तौर पर देखा था। उसकी परिभाषा, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और कुछ उदाहरणों को हमने देखा है। और आज की जो अपनी क्लास होगी इसमें हम जो बचे हुए जो पर्यायवाची शब्दों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनको देखेंगे। तो करते हैं आज की अपनी इस क्लास की शुरुआत। तो पहला अपना उदाहरण है वो किस प्रकार है, तो यहाँ पर सरह है। तो सरह के पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सरह है या इसको तालाब भी कह सकते हैं हम। तो तालाब का पर्यायवाची सरह हो गया, सरोवर हो गया, तडाग हो गया, हृद, पुष्कर, जलाशय और पद्माकर। ये सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं ये तालाब के हैं या इसको सरह भी कह सकते हैं। आगे है दास। दास को नौकर भी कहते हैं और दास भी कहते हैं। तो दास के पर्यायवाची या इसके समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। तो दास को अनुचर कहते हैं, चाकर कहते हैं, सेवक कहते हैं, नौकर कहते हैं, भृत्य कहते हैं, किंकर कहते हैं और परिचारक भी कहते हैं। तो ये दास के पर्यायवाची शब्द हो गए। इसी प्रकार जैसे दुख शब्द है, इसके पर्यायवाची शब्दों को हम देखें या इसके समानार्थी शब्दों को देखें तो दुख को पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद, इन नामों से जाना जाता है। आगे जैसे देवता शब्द है, तो देवता को हम सूर्य भी कह सकते हैं, अमर भी कह सकते हैं, देव भी कह सकते हैं, निर्जर भी कह सकते हैं, विभूत भी कह सकते हैं, त्रिदश भी कह सकते हैं, आदित्य भी कह सकते हैं और गिरवाण भी इनको कह सकते हैं। तो ये जो नाम है ये देवता जो है उनके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे अपने जैसे द्रव्य, द्रव्य को धन भी कहते हैं या संपत्ति भी कहते हैं। तो धन या संपत्ति के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे द्रव्य, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति, ये जो शब्द हैं ये द्रव्य के पर्यायवाची हैं। तो हम द्रव्य को धन, विपदा, वित्त, विभूति, दौलत, संपत्ति आदि अनेकों नामों से जानते हैं। उसी प्रकार जैसे नौका शब्द है, तो हम नौका को नाव भी कह सकते हैं, तरणी भी कह सकते हैं, जलयान भी कह सकते हैं, जलपात्र भी कह सकते हैं, तरी भी कह सकते हैं, बेड़ा भी कह सकते हैं, डोंगी भी कह सकते हैं, पतंग भी कह सकते हैं। ये सारे नाम हैं ये नौका के हैं। उसी प्रकार जैसे पति शब्द है, तो पति को भ्राता भी कहते हैं, वल्लभ भी कहते हैं, स्वामी, आर्यपुत्र, ये सारे नाम है ये पति के पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं। जैसे पक्षी शब्द है, इसके पर्यायवाची अगर हम देखेंगे तो पक्षी को विहंग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं। दोनों सेम नाम है, विहंग और विहग, ये दोनों पक्षी के पर्यायवाची हैं। जैसे खग है, जैसे पखेरु है, जैसे परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज। अंडज का मतलब जो अंडे देता है उसको अंडज कहते हैं। पतंग, द्विज, ये सारे नाम है ये पक्षी के ही पर्यायवाची हैं, पक्षी के दूसरे नाम हैं। जैसे पंडित शब्द है, इसके नाम अगर हम देखें तो पंडित को सूदी कहते हैं, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षणा आदि नामों से हम विद्वान या पंडित को जानते हैं। आगे जैसे हमारे सामने शब्द है पुष्प, तो पुष्प को हम किस किस नाम से जानते हैं। जैसे पुष्प को हम फूल भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं, कुसुम भी कह सकते हैं, प्रसून भी कह सकते हैं। ये सारे पुष्प के नाम हैं। तो पुष्प को फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून आदि नामों से जानते हैं। आगे जैसे बाण या जो तीर कमान में लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, तीर भी कहते हैं, सर भी कहते हैं, विशिख, आशुग, सेलेमुख, ईशु, नाराज आदि नामों से बाण शब्द को जाना जाता है। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मा शब्द है हमारे सामने, तो ब्रह्मा को हम किन किन नामों से जानते हैं, अन्य नाम कौन कौन से हैं इनके। तो ब्रह्मा के अन्य नाम जैसे आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, पितामह,
हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि, विधाता आदि नाम है, ये ब्रह्मा जी के नाम हैं। आगे जैसे वृक्ष है, तो वृक्ष को हम तरु, द्रुम, पादप, वेटप, अगम, पेड़, गाछ आदि अनेकों नामों से जानते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर हमारे सामने शब्द है मछली। अगर हम मछली के अन्य नाम देखें तो मछली को मत्स्य कहते हैं, झक कहते हैं, मीन, जल जीवन, सफरी, झस आदि अनेकों नामों से हम मछली को जानते हैं। आगे जैसे महादेव शब्द है, तो महादेव शब्द को हम इसको महादेव को शिव भी कहते हैं। शिव बोलो या महादेव बोलो, एक ही बात है। जो नॉर्मल जो लाइफ है उसमें काम में लिए जाने वाले शब्द हैं ये महादेव या शिव। बाकी इनके पर्यायवाची शब्द अन्य कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो शंभु, ईश, पशुपति, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन, ये महत्वपूर्ण जो अन्य नाम हैं जो महादेव या शिव के हैं उनको हमने देखा है। आगे जैसे मेघ, मेघ बोलो या बादल बोलो एक ही बात है। तो मेघ को हम घन कहते हैं, जलधर कहते हैं, जल को धारण करने वाले, वारिद कहते हैं। कमल को हमने देखा था वारिज, और बादल का हम देख रहे हैं वारिद। उसी प्रकार बादल, नीरद, हमने कमल का देखा था वो नीरज था, यहाँ पर नीरद ही हो गया, ये बादल का पर्यायवाची है नीरद। उसी प्रकार वारिधर, पयोद, तो यहाँ पर पयोद जो शब्द था वो कमल का था और पयोद है ये बादल का है। उसी प्रकार अम्बुज था वो कमल का, अम्बुद है ये बादल का। उसी प्रकार ये पयोदर शब्द है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जिन शब्दों के अंत में लगभग जय लगेगा ना वो कमल के पर्यायवाची होंगे, और जिनके अंत में दय लगेगा ये बादल के पर्यायवाची होंगे। तो यहाँ पर इन शब्दों के अंत में आपको दय दिखाई दे रहा है, जैसे वारिद है, नीरद है, पयोद है, अम्बुद है। इन शब्दों के अंत में दय लगा हुआ है, इसका मतलब ये बादल के पर्यायवाची हैं। आगे अपना जैसे मुनि शब्द है, तो मुनि शब्द के पर्यायवाची शब्द देखते हैं हम, जैसे यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष, ये मुनि के नाम है, अन्य नाम है। इसी प्रकार जैसे रात्रि शब्द है, तो रात्रि को हम सर्वरी भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, रात, रेन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, ये सब नाम है ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार जैसे विष्णु शब्द है, तो विष्णु के अगर हम पर्यायवाची शब्दों को देखें तो विष्णु को हम गुरुध्वज भी कहते हैं, अच्युत है, जनार्दन है, चक्रपाणि है, विश्वम्बर है, मुकुंद है, नारायण है, ऋषिकेश है, दामोदर है, केशव है, माधव है, गोविंद है, लक्ष्मीपति है। ये सारे जो जितने भी नाम हैं ये विष्णु के पर्याय हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो जैसे समूह के पर्यायवाची शब्दों को हम देखेंगे, तो समूह के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो समुदाय भी कहते हैं, समूह को वृंद भी कहते हैं, गण भी कहते हैं, संघ भी कहते हैं, पुंज भी कहते हैं, दल भी कहते हैं, झुंड भी कहते हैं, मंडली भी इसको कहते हैं, टोली भी समूह है, जत्था भी समूह को कहते हैं। ये जितने भी सारे नाम हैं ये समूह के नाम हैं। समूह का अर्थ होता है लोगों का इकट्ठा हो जाना, एक जगह पर एक समुदाय बना लेना, वो समूह कहलाता है। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर सरस्वती शब्द है, इसके अगर हम पर्याय देखें तो जैसे ब्रह्मी, भारती, भाषा, वाक, गीरा, शारदा, वीणा पाणी, यानी वीणा है जिनके हाथ में वो कौन, सरस्वती, वागीश, ये जितने भी नाम है ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। जैसे सोने के पर्यायवाची शब्दों को हम देखें तो सुवर्ण है, सवर्ण है, और सुवर्ण और सवर्ण दोनों शब्द सोने के पर्यायवाची हैं। कंचन है, हाटक है, कनक है, हिरण्य है, हेम है और जातरूप है।
ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। जैसे सुवर्ण, सवर्ण, कंचन, ये जो 3 उदाहरण ये हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाटक, ये कनक है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हिरण्य, हेम और जातरूप, ये सारे सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे जैसे अपना सुंदर शब्द है, तो अगर हम सुंदर के पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं, तो सुंदर के पर्यायवाची जैसे रुचिकर है, चारु है, रम्य है, सुहावना है, मनोहर है, रमणीक है, चिताकर्षक है, ये सारे सुंदर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार जैसे अंधकार शब्द है, तो अंधकार के अगर हम पर्यायवाची देखेंगे, अंधकार को अंधेरा भी कहते हैं, अंधियारा भी कहते हैं, तिमिर भी कहते हैं, तमस है, तमीसर है, तम है, ये सारे शब्द हैं, ये अंधकार के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार जैसे आसमान है, आकाश के पर्यायवाची, आसमान के पर्यायवाची हम देखें तो दो, आर्स, अंबर, आसमान, पुष्कर, गगन, नभ्य, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत, तारापथ, अब्र, शून्य, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार आनंद के अगर हम पर्यायवाची देखें तो आह्लाद है, प्रमोद है, उल्लास, प्रसन्नता, सुख, मोद, आमोद, हर्ष, ये सारे आनंद के पर्यायवाची हैं। आश्रम शब्द है, इसके अगर हम पर्यायवाची देखें तो अखाड़ा भी कहते हैं इसको, स्तर भी कहते हैं, मठ है, कुटी है, संघ है, विहार है, ये जितने भी हमारे शब्द हैं ये सब आश्रम के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार आम के अगर हम पर्यायवाची शब्दों को देखें तो सहकार, साहूकार, मोदक, मादक कहते हैं इसको, आम्र, अतिशोर्ब, रसाल, अमृतफल, चूते, च्यूते, आम का पेड़। तो इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं इनको हम आम के पर्यायवाची शब्दों के रूप में देख। आंसू के पर्यायवाची शब्द हम देखें तो आंसू के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम अगर देखते हैं तो अश्रु है, नयन जल है, नेत्र जल है, चक्षु जल है, ये सब आंसू के पर्यायवाची हैं। आत्मा के अगर हम पर्यायवाची शब्दों को देखें तो चेतन तत्व, अंतःकरण, देव, चैतन्य, जीव, ये सारे शब्द आत्मा के पर्याय हैं। आंगन के पर्यायवाची शब्दों को हम देखें तो अंगना, प्रांगण, चौक, अजीरा, सेहन, सहन, अहाता, ये सब आंगन के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी प्रकार अगर हम आंधी के पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे तो आंधी के पर्यायवाची शब्द जैसे तूफान है, अंधड़ है, झंझावत है, बवंडर है, ये सब आंधी के पर्यायवाची शब्द हैं। आईना शब्द है, इसके पर्यायवाची देखें तो आरसी, शीशा, दर्पण, ये सब आईना के पर्यायवाची शब्द हैं। उसी प्रकार जैसे आक्रोश शब्द है, इसके अगर हम पर्यायवाची शब्दों को देखें तो आक्रोश को हम क्रोध भी कहते हैं, खीज भी कहते हैं, कोप है, कोप का अर्थ भी क्रोध होता है, रोष है, रीस है, ये जितने भी शब्द हैं ये सब आक्रोश या क्रोध के पर्याय हैं। उसी प्रकार जैसे अखेटक शब्द है, इसके अगर हम पर्याय देखें तो लुब्धक शब्द है, व्याध शब्द है, अहेरी शब्द है, शिकारी शब्द है, बहेलिया शब्द है, ये सब अखेटक शब्द है, इसके पर्यायवाची है। उसी प्रकार जैसे आगंतुक शब्द के पर्याय हम देखें तो आगंतुक को अतिथि भी कहते हैं, अभ्यागत भी कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं, ये सब आगंतुक शब्द के पर्याय हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर आग शब्द है, इसके पर्याय को हमने पहले देख लिया है, अग्नि है, आकाश को देख लिया, ईश्वर को हम अभी देखते हैं। तो ईश्वर के पर्यायवाची शब्दों को हम देखते हैं तो जैसे भगवान, प्रभु, परमात्मा, ईश, जगदीश, ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं। और कमल के पर्यायवाची शब्दों को हमने देखा है पहले भी, दोबारा देखते हैं तो जैसे पंकज, इसके लास्ट में जय, जलज के लास्ट में जय, सरोज के लास्ट में जय, राजीव शब्द में भी जय आया है और नीरज शब्द में भी जय आया है। तो कमल शब्द के पर्यायवाची शब्दों को अगर आप देखोगे तो इनमें आपको लगभग जय मिलेगा। उसी प्रकार जैसे गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्दों को हम देखते हैं तो गजानन, लंबोदर, विनायक,
गणपति, भवानी नंदन, ये सारे शब्द हैं, ये गणेश के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों को हम देखते हैं तो जैसे चांद, शशि, राकेश, मयंक, रजनीश, ये जितने शब्द हैं ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे दिन के पर्यायवाची शब्दों को हम देखते हैं तो दिवस है, वार है, वासर है, दिवा है, ये सारे शब्द दिन के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार पर्वत के पर्यायवाची, जो पर्यायवाची हमने पीछे नहीं देखे हैं उनको हम देख रहे हैं, जो देख चुके हैं उनको दोबारा नहीं देखेंगे। जैसे पर्वत के पर्यायवाची हैं जैसे पहाड़, इनको आप साथ साथ में पढ़ते रहना अपने आप में। पहाड़ के पर्यायवाची है जैसे पर्वत है, सेल है, गिरी है, अचल है, नग है, ये सारे सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी शब्द है, इसके पर्यायवाची शब्दों को हम देखते हैं धरती, धरा, भूमि, वसुंधरा, धरित्री, ये सारे शब्द हैं, ये धरती के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं तो जैसे पत्थर के पर्यायवाची शब्दों को हम देखते हैं